इस समय थरूर साहब का काफी जलवा चल रहा है कि जलने लगे हैं लोग क्यों इतना थरूर से, जलने लगे हैं लोग क्यों इतना थरूर से, ऊह आह की आवाजें आए दूर दूर से। अरे जिसे देश की फिक्र उसे किसी का ना डर, एलिगेशन लगा कर मचाओ ना गदर। और डेलीगेशन है कब से तैयार, हो डेलीगेशन है कब से तैयार, भिजवा दो उन्हें जोर शोर से। डेलीगेशन है कब से तैयार, भिजवा दो उन्हें जोर शोर से, जोर शोर से, जोर शोर से। काहे कांग्रेसी बोले इस बार, पतंग कट गई है डोर से। ये जो दृश्य दिख रहा है, अच्छा सुदीप भाई, कि ऐसे ही लोग बचे हैं जो लगाते हैं बटर। धीरे धीरे पुराने सारे बड़े चेहरे कांग्रेस के धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, उसका विरोध नहीं, लेकिन पुराने लोगों को जो हाशिए पे रखा जा रहा है, सुनिएगा कि ऐसे ही लोग बचे हैं जो लगाते हैं बटर, ये मोहब्बत की दुकानों का गिरा देंगे शटर। आपके लोग पुराने ही ना बचेंगे अगर, आपके लोग पुराने ही ना बचेंगे अगर, पार्टी दफ्तर में बैठ के छीलोगे मटर। अच्छे अच्छे नेता सारे भाजपा में जाएंगे। अब सिंधिया जी को ही देखिए, क्या बढ़िया प्रोफाइल है। अच्छे अच्छे लोग सारे भाजपा में जाएंगे, गठबंधन वाले भी चूना लगाएंगे, इंटेलेक्चुअल जो एक्चुअल ना आएंगे नजर। सुदीप भाई क्या बात है। और अगली पंक्ति में आशीर्वाद, बहुत अच्छे। इंटेलेक्चुअल जो एक्चुअल ना आएंगे नजर, धीरे धीरे सब होंगे फरार, फरार वो भी बैकडोर से, जोर शोर से, जोर शोर से। बैकडोर का जवाब नहीं, क्या बात है, वाह। और डेलीगेशन है कब से तैयार, भिजवा दो उन्हें। तो ये थरूर साहब पे था, मेरे बड़े फेवरेट नेता हैं। लेकिन एक बात हम बोलेंगे, ये देश का हास्य व्यंग का सबसे बड़ा शो है पिछले 8 सालों से। आज तक हमारी भाषा कभी भी स्तरहीन नहीं हो पाई, और हमारे प्रवक्ता जो आते हैं बड़े नेता, उनकी भी नहीं हुई। लेकिन इन दिनों मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर, एक्स के हैंडल पर, एक ऐसी पोस्ट देखी जो मन आहत हुआ। आपकी पार्टी नहीं है, लेकिन आपके साथ जो गठबंधन है उसकी बड़ी घटक दल है, इसलिए पैरोडी जरूर ही सुनाता हूँ, सुनना। के गाली बाज रे, हाय गाली बाज रे, सपा नेता हुए गाली बाज रे। उप मुख्यमंत्री को लिखी गई पोस्ट अगर जिसने पढ़ी हो वो समझ जाएगा कि कुछ नेता बड़े गाली बाज रे, यूं उड़े यूं उड़े, उड़े साइकिल हो जैसे जहाज रे, गाली बाज गाली बाज गाली बाज रे। के भाषा का स्तर गिरा इस कदर, लोग गिरने में बेस्ट हो रहे, एनडीए पीडीए के द्वंद्व में काहे डीएनए टेस्ट हो रहे, गंद इतनी काहे इनकी सोच में हुई, गंद इतनी काहे इनकी सोच में हुई, इनकी पीएचडी गाली गलौच में हुई। हाय रे हाय रे, स्वास्थ्य मंत्री न कर दे इलाज रे, गाली बाज गाली बाज गाली बाज रे। और मुझे लगता है किस बात की कुंठा है वो देखना, कि सत्ता क्या फिसली रे हाथों से इनके, क्यों इतना बेचैन कर दिया, फिर संस्कारों को रख ताक पर काहे मीडिया को बैन कर दिया, खाली बर्तन में चमचे आवाज कर रहे। क्या बिंब है यार, खाली बर्तन में चमचे। अच्छा, ऐसे ही चमचे बर्तन भी खाली कर देते हैं। खाली बर्तन में चमचे आवाज कर रहे, उनके भाभी सीएम ऐसे राज कर रहे। हाय रे
हाय रे उनका बाबा ने छीन लिया ताज रे, गाली बाज गाली बाज गाली बाज। आखिरी सुना देता हूं, हालांकि मुद्दा पुराना है, वोट बैंक सबको प्यारा होता है कि भारत की बिटिया में जाति ये ढूंढें, सेंसस का डिमांड किया। सेना के अधिकारियों की भी जातियां ढूंढने लगे, दोनों पक्ष के ढूंढ रहे हैं। हालांकि सुनना कि भारत की बिटिया में जाति ये ढूंढें, सेंसस का डिमांड किया था। माया बहन जी का अपमान करने कल गेस्ट हाउस कांड किया था। इनको दलितों के वोटों का बैंक चाहिए, उनको दलितों के वोटों का बैंक चाहिए, और षड्यंत्रों का थिंक टैंक चाहिए। हाय रे हाय रे अपनी करनी पे आए ना लाज रे, गाली बाज रे हाय गाली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मंत्री जी। कांग्रेस का डर क्या है? मेरे घर के चांद को कहीं मजबूर न कर दे, अमेरिका भेज करके हमसे दूर न कर दे, अमेरिका भेज करके हमसे दूर न कर दे। कांग्रेसियों को डर यही दिन रात लगा है, कांग्रेसियों को डर यही दिन रात लगा है, मोदी जी कहीं ऑपरेशन थरूर न कर दे। धनंजय जी की मुस्कुराहट में देख रहा हूं। अच्छा सुनिए, लेकिन बड़ा दिल दिखाइए, मुद्दा देश का है। जब देश की बात है, क्या पक्ष क्या विपक्ष। तब मैं एक सजेशन भी देना चाहता हूं, सुझाव भी सुनिएगा। कोयला जो अगर मांगे तो कोहिनूर दीजिए, देशभक्ति दिखाइए। कोयला जो अगर मांगे तो कोहिनूर दीजिए, बात आ गई जो देश पे भरपूर दीजिए, बात आ गई जो देश पे भरपूर दीजिए। कांग्रेसियों दिल कर लो बड़ा देश है पहले, कांग्रेसियों दिल कर लो बड़ा देश है पहले, भारत के लिए थरूर को जरूर दीजिए, भारत के लिए थरूर को जरूर। और सुनिए, थरूर को जरूर। अच्छा एक चीज और, ये जैसा गालीबाज भाई ने कहा, तो एक भाषा की मर्यादा, संयम। साइकिल चलाओ कैसे भी पर ये जुबान है, मर्यादाहीन टिप्पणी कैसा बयान है, मर्यादाहीन टिप्पणी कैसा बयान है। सत्ता के साधकों कभी ये भूल न जाना, सत्ता के साधकों कभी ये भूल न जाना, नारी का मान जब तक है भारत महान है, नारी का मान जब तक है भारत महान है। किसी की माँ बहन के लिए इस तरह बात करना। और आखिरी पंक्तियां सुनिए, थोड़ा बहन मायावती जी मुझे याद आ रहे हैं। उड़ने लगी है चींटियां हाथी को खोजिए, हिम्मत को फिर से अपनी बहन जी टटोलिए, आकाश को लेकर ही उठा पटक सारी है, आकाश को लेकर ही सारी उठा पटक है, पार्टी पताल में पहुंच गई है सोचिए, पार्टी पताल में पहुंच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निशान जी ये बताइए, थरूर साहब से आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए था, आपको तो कहना चाहिए था कि देखिए हमारे नेता याद आए। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिक्कत तो देखने वाले की नज़र में है। अगर कैसी नजर हो रही है आपकी? अगर आप हर चीज़ को संदेह से देखेंगे, एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो हर चीज़ में आपको संदेह होगा और हर चीज़ में आपको दिक्कत होगी। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो 4 नाम दिए थे, सरकार ने राजनीति करी और उन चारों नामों को नहीं लिया। तो सरकार की जो ये पैतरा था कि हम राजनीति करेंगे संवेदनशील मुद्दे पर भी, तो ये सबके सामने है। आज हम डेलीगेशन क्यों भेज रहे हैं? नारायण ने शिशुपाल को जब मारा तो उसके पहले उसके सत्य संसार को बताया। आज नरेंद्र मोदी साहब आज को पोल खोलने के लिए जब डेलीगेशन भेज रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि इसको नहीं भेजो, उसको भेजो। अरे कांग्रेस में है, आपने ठीक पूछा था कि आप कांग्रेस में है या कांग्रेस आप में है? कितनी कांग्रेस आप में है और आप कितने कांग्रेस में है, ये कांग्रेस को ही नहीं पता है कि कौन कितने दिन के लिए कितना कांग्रेस में है। कांग्रेस की ये जो नीतियां हैं ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है। जब आप सेना के शौर्य का, जिससे निनादित है पूरा विश्व गुंजायमान हो रहा है आज सेना के शौर्य से, उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। बार बार राहुल जी मांग कर रहे हैं, उसका मुझे एक ही हल समझ में आया। मुझे नहीं पता कि सेना का क्या रूल रेगुलेशन रहता है, कितनी जानकारी कब देनी चाहिए, वो उनका है। लेकिन जो बार बार आप कह रहे हो उसका एक ही हल मुझे समझ में आया। आप बताना, पहुंचा देना मेरी बात।
कि सीक्रेट हो भले ही बताने लायक हो या ना हो, राहुल जी को किसी से लिखा करके भेजना। राहुल जी को जरूर बताना। और सुनो, कुछ भी अगर लॉन्च करो जब अगली बार, इनके हाथों बटन दबा करके भेजना। सेना तो छोड़ो, राहुल जी से ही बटन दबाओ। हाँ, और अच्छा देखो, और अच्छा सुविधाजनक, क्या क्या भेज रहे हो, कितना हो भेज रहे, बम हथियार सब दिखा करके भेजना। और हो सकता है इतने में भी संतुष्टि ना हो तो एक और उपाय, क्या क्या भेज रहे हो, कितना हो भेज रहे, बम हथियार सब दिखा करके भेजना। और अब की बार जो मिसाइल भेजनी हो उस पर किसी कांग्रेसी को बिठा करके भेजना। एक बार अच्छा। जोरदार तालियां, वाह 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 वाह, ये बात है क्या? अच्छा, जो 4 नाम मांगे इन्होंने दिए तो फिर उन्होंने लिए नहीं, तो ये पूछ रहे थे कि फिर पूछा काहे था, ये भी परेशान। लेकिन सब लोग थरूर जी की बातें कर रहे हैं, उन 4 की कोई नहीं सोच रहा। हाँ, उनकी टिकट कंफर्म हो गई थी, लास्ट में फ्लाइट कैंसिल हो गई, बेचारे वो भी तो परेशान है। कैसे थरूर जी को चुना गया, मैंने एक उदाहरण लिया कि कांग्रेस कन्फ्यूज है कि जिनका नाम दिया, चारों नेताओं को क्यों नकार गए मोदी जी। फिर समझ आया कि है केरल के चुनाव आगे, 2 निशानों पर तीर मार आए मोदी जी। पूछा और पूछ कर बिना पूछे चुन लिया, चारों को ही कर बेकरार आए मोदी जी। चारों को ही कर बेकरार आए मोदी जी। चारों सीढ़ियों पे खड़े इंतजार कर रहे थे, थरूर जी को लिफ्ट से उतार लाए मोदी जी। बेचारे उन, बहुत बहुत धन्यवाद, उनके बारे में भी सोचिए। मोदी जी केवल राजनीति करने में माहिर हैं। जहां जिस भी राज्य में चुनाव आएंगे, उस राज्य के जो नेता हैं उनको प्रसन्न करने का काम मोदी जी करते हैं। अगर वो राजनीति के लिए सर मेहनत इसी आप चीज लोग को, भी तो करो। अगर वो डेलीगेशन के माध्यम से इसी चीज को कर रहे हैं तो इसमें कोई गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। ओफो, चलिए, सबसे अच्छी बात यह है, एक बात सही कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। आपको समझ में आया कि राजनीति में हम तो आपसे बहुत आगे हैं, और आपको धीरे धीरे ही समझ में आएगा कि राजनीति में भी हम आपसे बहुत आगे हैं। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, आखिर तुम्हें समझ में आएगा, जरा देर लगेगी। वे खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं पानी है। तो जिस तरह से अपने खून को परवश की तरह बहा रही है ये सरकार, और परवश का मतलब होता है, मैं बता देता हूं, जो समझौता करके ये सरकार अपने खून को बहा रही है, देश की जो साख है उसको दांव पे रख रही है। और समझौता किससे कर रही है? डोनाल्ड ट्रंप से। मैं कह रहा हूं कि राजनीति और राजनीति के फर्क को समझना, कांग्रेस जिस दिन समझ जाएगी उस दिन खटाखट नीचे गिरने से बच जाएगी। और कितनी बड़ी बात है, जो पार्टी देश के कोने कोने में होती थी, वो 99 पर सोने को नहीं तैयार है, सुनने को नहीं तैयार है। वो 99 पे इतराए हैं, उस 99 पे इतराए हैं। हम तीसरी बार सरकार में आए हैं और इन 99 पे इतराए हैं। 99 का 9 भी नहीं पाएंगे अगली बार, अगर राष्ट्रहित के मुद्दे पर ऐसे ही कांग्रेस सवाल करेगी। कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो जिस तरह के वादे पूरे देश से किए गए थे, आपने एक बड़े रूप में बताया उसको, मैंने 2 लाइनों में उसको संक्षिप्त रूप से समराइज कर दिया। और इनसे सवाल पूछने जाने चाहिए, और युवा यहाँ बैठे हुए हैं, इनको पूछने चाहिए कहाँ है हमारी नौकरियाँ, क्यों देश में पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों महंगाई कम नहीं हो रही है। बात करते थे बड़ी बड़ी बातें कि पेट्रोल इतना हो गया, डीजल इतना हो गया, गैस सिलेंडर इतना हो गया, और अब जाके आप देखेंगे तो देश में चरम पे है महंगाई इस समय। ये हर तरह के चिराग पे सवाल क्यों हो रहा है? चिरागों का अपना मकान नहीं होता, जहाँ जलते हैं वहीं उजाला कर देते हैं चिराग। दूसरी बात कहता हूं, वादा था, वादा है इस मिट्टी से मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वादा है इस देश से कि हम देश की इकोनॉमी को 5वें पर ले आए हैं, देश की इकोनॉमी 3रे पर जाएगी। वादा है हर हाथ को काम मिलेगा। लेकिन कांग्रेस मुनासिब नहीं है सियासी सफर के लिए। ये लोग संभल कर देख रहे हैं। इसी लाइन की अगली पंक्ति है मेरे भाई दुष्यंत कुमार की, कि कांग्रेस मुनासिब नहीं है सियासी सफर के लिए। सियासी कलमा कांग्रेस का बड़ा कमजोर है, ये देश देख रहा पूरे जोर शोर से है। बहुत जोर शोर से देख रहा है कि कांग्रेस किसी काम की नहीं है।